दोनों बंद करना जाने लगे। कौन सा वेट करेंगे स्टॉप स्ट्रीमिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग दोनों तब ठीक ओके। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं भावी शिक्षकों, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे टीचर्स अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अभी भी हमारी कक्षाएं टीजीटी पीजीटी अकादमी पे ही चल रही है क्योंकि हमारी वो एसोसिएट से हमारी चैनल है। क्योंकि टीचर्स अकादमी में थोड़ा व्यवधान है, इसलिए साथियों ये कक्षाएं हमारी चल रही हैं। तो साथियों, आपसे मेरा ये आग्रह है कि आप लोग हमारी इस कक्षा को शेयर करें और अपने साथियों तक इसको शेयर कर दें ताकि सारे लोग जुड़ करके इसका लाभ उठा सके। कहने का मतलब हमारा इतना सा साथियों, और हम आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और परीक्षा की तारीख आ चुकी है, फॉर्म भी आ चुका है, आप सारे लोग प्रसन्न होंगे और फॉर्म को लेकर के आप बिल्कुल इस आशा से फॉर्म भरेंगे आपकी आप शिक्षक बनेंगे 2026 में साथियों। तो हम ये आपकी आशा और उम्मीदें बिल्कुल सकारात्मक रहें, आपका 2026 बिल्कुल फलीभूत हो साथियों। तो आइए आज हम लोग जुड़ते हैं अपने इस कक्षा में और बिल्कुल ससमय आज हम जुड़े हुए हैं और आज की कक्षा हम लोग शुरू करेंगे साथियों। आप हमें एक बार बताएं कि हमारी आवाज आप तक जा रही है, तो मैं इसके बाद अपनी कक्षा को शुरू करूं साथियों, इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारी कक्षा को शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, साथियों तक पहुंचा दिए होंगे आप। तो सारी बातों को करते हुए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करेंगे साथियों। आज का जो सवाल आपके सामने रहेगा, सवाल का जवाब आप देंगे, आप नहीं देंगे तो हम तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ही है साथियों। हमारी संस्था आपके लिए, देखिए, इस संस्कृत का जो कक्षा होती है, आपको पता है कि टीचर्स अकादमी आपके लिए शुरुआती कक्षा सुबह 8 बजे प्रातः है, यानी सुबह 8 बजे से आपकी कक्षाएं साथियों शुरू हो जाती हैं। पहली कक्षा आपकी रहती है सीडीपी बाल विकास, दूसरी कक्षा होती है आपकी हिंदी 9 बजे से, तीसरी कक्षा होती है 10 बजे से संस्कृत की, 11 बजे आपको मैथ की कक्षा मिलेगी और सोशल साइंस की कक्षा मिलेगी, और 12 बजे आपको साथियों ईवीएस की कक्षा मिलेगी। कहने का मतलब आपके सारे पार्ट, जो 5 पार्ट से सारे पार्ट्स आपको मिल जा रहे हैं साथियों। तो आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत है टीचर्स अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे। हमसे जुड़ने वाले छात्रों का हम सबका स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमें इतना लिख करके भेज दें कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो 10 बजे से साथियों, ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी जो कक्षाएं हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे चल रही हैं। सुबह 8 बजे से आपको ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं, आप देख रहे होंगे, हमारी कक्षाओं का आप लाभ भी उठा रहे होंगे साथियों। तो ये देखिए हमारी साथियों कक्षा आज की है और आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे आज की अपनी कक्षा को साथियों। तो आज हम लोग पहले ये देख लें कि हमें और करना क्या इसमें साथियों है। आइए देखते हैं। इस संस्कृत की कक्षा हमारी है साथियों, टीचर्स अकादमी आपके लिए साथियों लेकर के आ चुकी है ये अपनी कक्षा, अपना एक बैच। ये बैच आपके लिए कितना लकी साबित हो सकता है साथियों, इसका अंदाजा आपको शायद हो। 2026 में यानी 4-5 साल बाद ये फॉर्म आया हुआ है और फॉर्म आने के बाद मौका बहुत कम मिलता है साथियों। मन पछताई है अवसर बीते, जो समय के साथ जो चलता है वही साथियों, समय के साथ कदम से कदम मिला के अगर आप चलते हैं या जो भी चलता है वही साथियों सफल होता है। कहने का मतलब ये है कि आप 2026 में टेट को अवश्य ही आप पास कर लीजिए। और खास बात, हमारी संस्था यूपी टेट 2026 को लेकर के तर्कस बैच आपके सामने आ चुका है, जिसकी तारीख यानी तिथि, हमारे इस बैच की जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत तो कब की हो चुकी है साथियों, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि सवाल किस तरह के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी बातों को हम लोग तो बहुत दिनों से आपको बता रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक नया बैच आपके लिए आ गया है जो बिल्कुल जिसका नाम है तर्कस बैच। 29 मार्च से शुरू हो रहा है और ये बिल्कुल हमारा फ्रेश बैच है, नया बैच है। आप जैसे जुड़ते हैं कक्षाएं आपको शुरू से मिलना शुरू हो जाएंगी साथियों। जितना जल्दी आप जुड़ जाएंगे इसका लाभ आपको मिलता ही जाएगा साथियों। तो देखिए, नया बैच है। सबसे बड़ी बात, हमारे इस बैच की खास बात क्या है, इस बैच में साथियों एक अनाउंसमेंट हमारे
हमारे संस्था के प्रमुख ने दिया है। और हमारी संस्था, प्रमुख जी की संस्था, हमारी संस्था कहती है कि चयन नहीं तो आपको पैसे वापस किए जाएंगे। साथियों, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, ये आप पूरा विश्वास हम पे करिए कि आपका चयन नहीं होगा या आप पास नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो ही जाता है, इनकेस आपका बैड लक है, अगर हो ही गया, इनकेस आप नहीं कुछ कर पाए वहां पे परीक्षा हॉल में, आपने कोई गलती कर दी या कुछ भी हो गया, आपकी काबिलियत पे हमको भरोसा पूरा है, इसके बावजूद भी अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी फीस वापसी होगी, या फिर आपको किसी एक नए किसी कोर्स में जो आप चाहते रहेंगे, आपके लिए जो अकॉर्डिंग रहेगा, उस कोर्स में हम लोग उसको जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे। साथियों, ये व्यवस्था हमारी संस्था के द्वारा आपको दी जा रही है। तो आइए देखते हैं संस्कृत हमारे जो कक्षा है, संस्कृत का एक पहला सवाल आपके सामने आ चुका है और सवाल का जवाब आप हमको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथियों। और साथी शिक्षकों, आप हमें एक बार लिख करके भेजें कि हमारी आवाज आप तक जा रही है। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हमको एक बार लिख करके भेज दें कि हाँ, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। साथी, तो हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो हम आपसे आगे जुड़े और जल्दी से अपनी बात को हम लोग कहना शुरू करते हैं। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है और पहला सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप ये बताएं साथियों कि ये सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहले सवाल का आप जवाब दीजिए, आपको संख्यात्मक ज्ञान है कि नहीं। आपको ज्ञान होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या एक है दो त्रय आपको आता है? एक है दो त्रय चत्वारः, क्या आपको सब आता है? एक है दो त्रय चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नौ 10। क्या ये सब आपको संस्कृत के संख्यात्मक जो अंक है उनका आपको ज्ञान है? नहीं है तो हम आपको बताएंगे। यही तो बताने के लिए साथियों आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। आइए देखते हैं। नौ है, नौ माने जानते हैं नौ क्या होता है? चत्वारिंशत्। अब आपको जानना बहुत जरूरी है साथियों, 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, किसको? 10 को और 20 को आपको ये जानना बहुत जरूरी साथियों है कि 10 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, 10 को। ठीक है, 10 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, 20 को हम क्या कहते हैं, 30 को हम क्या कहते हैं, 40 को हम क्या कहते हैं, 50 को हम क्या कहते हैं, 60 को हम क्या कहते हैं, 70 को हम क्या कहते हैं, 80 को हम क्या कहते हैं, 90 को हम क्या कहते हैं। ये जो अंक आपको दिख रहे हैं, इनका संस्कृत रूपांतर क्या है, ये जानने का आपसे प्रयास किया जा रहा है साथियों। तो इसका रूपांतर क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसमें साथियों क्या होगा। इसका उत्तर आपसे पूछा जा रहा है कि 10 को क्या कहते हैं साथियों, 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि 10 को संस्कृत में हम क्या कहेंगे। ठीक है साथियों, 10 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ लिया गया। अब आपसे पूछा गया कि 10 को संस्कृत में क्या साथियों कहते हैं। 10 को संस्कृत में साथियों क्या कहते हैं, 10 को संस्कृत में हम क्या कहेंगे, दशः। 10 को हम सीधे 10 कहते हैं, है ना साथियों। हाँ, 10 को क्या कहेंगे, 10 कहेंगे। 20 को संस्कृत में साथियों क्या कहते हैं, हम आपको देखिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। 20 को संस्कृत में साथियों क्या कहेंगे, विंशति कहते हैं। विंशति, विंशति कहते हैं। 30 को क्या कहते हैं, त्रिंशत। त्रिंशत, ठीक है, ये त्रिंशत साथियों हो गया। अब आपसे पूछ रहा है चत्वारिंशत। 40 को साथियों क्या कहते हैं, चत्वारिंशत। चत्वारिंशत, ठीक है, चत्वारिंशत इसको कहते हैं। ठीक है, अब आ गया भाई, चत्वारिंशत हो गया। 50, 50 को क्या कहते हैं साथियों, 50 कहते हैं। 50 कहते हैं। 60 को क्या कहते हैं साथियों, 60 को पूछ दिया। 60 को क्या कहते हैं, षष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं, षष्ठी, इसको आप पेटफड़वा सा कहते हैं। ठीक है, षष्ठी, षष्ठी नहीं बल्कि षष्ठी कहते हैं। 70 को क्या कहते हैं, सप्तति। सप्तति, सप्त माने 7 होता है, तिह, सप्तति हो गया। ये बिंदी है, मतलब बिंदी माने ये गोला। सप्तति, षष्ठी, ठीक है, विंशति, ये आप ये जानते, सप्तति हो गया। 80 को क्या साथियों कहते हैं, 80 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अशीति। क्या कहते हैं, अशीति। अ बड़ा शा, बड़ा और बड़ी की मात्रा, ता पे छोटी की मात्रा, अशीति ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं साथियों, अशीति ही कहते हैं। अशीति ही कहेंगे 80 को। और आगे
हमसे जुड़े हुए छात्र जो भी जुड़े हुए हैं, आप सब हमको एक बार कमेंट करें। साथियों, आपको मैं गिनती पढ़ा रहा हूं, इतना भर आप याद करिएगा, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगा फार्मूला किसमें कैसे साथियों आपको करना है। हम आपके कमेंट देखने के यहाँ आए हुए हैं। कमेंट अभी तक आपने नहीं किया, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अशीति हो गया साथियों, 80 को अशीति कहते हैं, ठीक है। नवति और शतम, 90 को क्या कहते हैं? नवति, नवति, ये हो गया। अब भाई देखिए, 90 तक आप एक ही दिन में, मैंने आपको साथियों प्रयास किया कि आपको 90 तक की संस्कृत आपको आ जाए। अब आप इसको याद करिए, 10 को 10, 10 को 10, सीधे सीधे बात, हिंदी में भी 10 और आपको जो है संस्कृत में भी 10। 20 को विंशति ही, 30 को त्रिंशत, ती मत करिएगा, त्रिंशत कहते हैं, 30 को त्रिंशत ही कहते हैं, त्रिंशत ही नहीं कहते हैं। 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्टि, 70 को सप्तति, 80 को अशीति ही और 90 को नवति ही। और साथियों 100 को क्या कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए, 100 को क्या कहते हैं, 100 को। अब भाई 100 को क्या कहेंगे, ये भी सवाल उठ जाता है एक ठो कि भाई अब 100 को हम क्या कहेंगे साथियों। तो 100 को साथियों क्या कहते हैं हम? शतम। ये शतक नहीं कहते हैं, शतक लगा दिया राहुल द्रविड़ ने, शतक लगा दिया विराट कोहली ने साथियों, ये हो गया शतम। शतम माने 100। रीना श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है हमसे, सुभाष जी जुड़े हुए हैं, सब लोग कहते हैं सुप्रभातम, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। हाँ, सुभाष जी कह रहे हैं नमस्ते, आज नमस्ते नमस्ते सुभाष जी। रीना श्रीवास्तव जी हैं और ढेर सारे छात्र जुड़े हुए हैं, सबका बहुत धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने वाले छात्रों का। सारे छात्रों को, ये हमारे संस्कृत के संस्कृत पढ़ने वाले अच्छे अतिथि हैं जो बिल्कुल समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष जी है, रीना जी है, सबका हम स्वागत करते हैं। साथियों कहने का मतलब ये था, बहुत बेसिक है, प्राथमिक यानी शिक्षक, यानी आप कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के या जूनियर तक के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी बातें पूछी जाएंगी, इतनी ही बातें पूछी जाएंगी। हाँ, ऋतु सौरभ जी हैं, सुभाष चंद्रा जी हैं और ढेर सारे लोग जुड़े हुए साथियों, सबका हम धन्यवाद करेंगे। तो कहने का मतलब ये था, ये जो 10 की संस्कृत क्या होगी, 10, 20 की विंशति, 30 की त्रिंशति, 40 की चत्वारिंशत, 50 के पंचाशत, 60 की षष्टि, 70 की सप्तति, 80 की अशीति, 90 की नवति, 100 की शतम। इतना आपके लिए होमवर्क है, इतना लिख करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास आप रख लीजिएगा। इसका यूज हम बताएंगे आपको। चत्वारिंशत यहाँ पे आपको मिल रहा है साथियों, चत्वारिंशत, यहाँ कहीं चत्वारिंशत है क्या? 10 है कि 20 है कि 30 है कि 40 है? 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत कहते हैं साथियों। अब आपको हम इसका इंप्लीमेंट बता रहे हैं, कैसे इसका हमको यूज करना है। देखिए, इंप्लीमेंट माने इसका हम कैसे उपयोग करेंगे। देखिए भाई, शतम, शतम बिल्कुल उन्होंने कहा, सुभाष जी ने लिखा शतम, 100 को शतम कहते हैं, बहुत अच्छी बात। चत्वारिंशत यहाँ पे है ना, देखिए 9 अलग है, चत्वारिंशत अब जुड़ गया, 9 चत्वारिंशत हो गया। चत्वारिंशत, यहाँ चत्वारिंशत का मतलब 40। एक बात क्लियर हो गई कि चत्वारिंशत का मतलब साथियों क्या हो गया? 40। और उसके आगे क्या है? 9 है। 9 माने आप जानते नहीं, 9 माने 9, 8 9, 9 माने 9 भाई। तो चत्वारिंशत मैंने आपको कहा था पीछे से आगे की तरफ जोड़ना है, तो चत्वारिंशत माने 40। भाई देखिए, चत्वारिंशत माने 40, ये हो गया 40 और ये 9, यहां 40 और ये 9 जो लिखा है इसके ऊपर 9 लिख दीजिए आप, इसके ऊपर 9। तो 9 और 40 कितना होता है? 9 चत्वारिंशत। आपसे पूछ लिया 49, 39, सारे सवाल आपसे पूछे गए साथियों, तो ये 49 हो जाएगा। और 40 और 9 कितना होता है? ये कितना हो गया? आपको समझ में आया कि नहीं हमारा सवाल? अगर सवाल आपको समझ में आया हो साथियों, अभी मान लीजिए ये दे दे आपको विंशति, विंशत माने 20, अभी आपके सामने यहां पे लिख के दे दे नवविंशति, क्या दे दे? नव, सवाल मान लीजिए नवविंशति ही को संस्कृत में क्या इसको, इसका हिंदी क्या होगा? ये कितना अंक कहा गया? नवविंशति को क्या कहा जाएगा? मान लीजिए ए ऑप्शन दे दिया 29, बी ऑप्शन दे दिया 19 और सी ऑप्शन दे दिया 39, 39 और सी ऑप्शन डी ऑप्शन दे दिया 49। अरे ऐसे लिख दीजिए आप, इसको 29 कहेंगे हाँ कि 19 कहेंगे
कि 39 कहेंगे कि 49 कहेंगे? 40 9 49। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए साथियों बहुत जरूरी ये है, आपको बिल्कुल घबराइएगा मत। जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, जल्दबाजी में नहीं। अभी मैं अब तक चाहा होता तो 5 सवाल आपको पढ़ा के मैं चला गया होता। अंक से जरूर 2 सवाल आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 30 सवाल में 2 सवाल जरूर अंक वाला आ रहा है। आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आपसे पूछा सवाल, ये 2014 का पेपर है। देखिएगा, 9 चत्वारिंशत पूछा आपसे है, 9 चत्वारिंशत। ठीक है, तो चत्वारिंशत माने 40। यहां चत्वारिंशत का मतलब क्या हो गया साथियों? 40, और 9 माने 9, और 40 और 9 कितना हो गया? 49 हो गया। आप 49 खट से मार दिए, सी विकल्प आपका सही मिल गया। लेकिन आपको 39 मारना है। ठीक है, 39, 39 1 40। ठीक है, 30 के आगे 9 जोड़ दीजिए। 30 कहां है? 63 है ना ये आपको। अब 39 कहना है, ये 63 है। मान लीजिए 39 आपको लिखना हो, 39। ठीक है, तो 39 में क्या करेंगे? 9 पहले लिखिए और 30 यहां लिखिए। अब देखिए 30 की संस्कृत क्या है? 9 यहां हो गया और 30 यहां हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? 39। यही है ना आपको? मान लीजिए यही आपको उत्तर मानना हो 39, तो 30 और 9 जोड़ेंगे आप। तो 30 की संस्कृत क्या है यहाँ पे? 63। 63, ठीक, और 9 का 9, 9 63। 9 63 माने 9, और 63 माने 30, और 30 के आगे 9, ये 9, तो 30 प्लस करिए, उसके आगे 9 जोड़िए, 9 63 माने 39 हो गया। इस तरह साथियों सवाल हमको करना होगा। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपको गणित बता रहा हूं। आप कुछ मत 1 2 3 4 5 में रटिए ही मत। आपको रटना केवल 10 20 30 40 50 60 70 80 90। हाँ, शतम माने तो आप जानते हैं कि शत की पारी खेलता है कौन? जो भी खेलता खिलाड़ी है, चाहे शुभमन गिल खेल रहा है, चाहे सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, चाहे जो भी खिलाड़ी खेल रहा हो। देखिए कितना बढ़िया खेल रहे हैं, सब शत की पारी खेल रहे हैं। और विराट कोहली सीधे शत की, शतम माने 100 वाली पारी खेलने वाला कौन साथियों है? तो आपको पता हो गया। इसी तरह साथियों हम आपको सारी बातें बताएंगे। 10 में मान लीजिए 5 जोड़ना हो, पंच 10 पूछ दिया कि पंच 10 को क्या कहेंगे? पंच, पंच माने 5, और 10 माने 10। भाई जोड़ दीजिए ना, 10 माने 10, पंच माने 5, यही में जोड़ दीजिए। 5 इधर और 10 माने 10, 10 5 बराबर 15, 5 10 माने 15। ये सब साथियों आपको हम टिक से बताएंगे। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। हमारी कक्षा कैसी लग रही साथियों तक आप जरूर इसको साथियों भेजिए। अपने साथियों तक इस कक्षा को भेज करके इसका लाभ वो भी ले ले। आप सबको साथियों हम आपको सिद्धांत बताएंगे। इस तरह गणितीय जो गणना है इसको हम बताएंगे, किस तरह जुड़ना है, कैसे घटाना है। सारी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी पुस्तक को लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जुड़े रहिए साथियों हमारी संस्था से, आपको निश्चित तौर पर हम अच्छा बताएंगे। कोशिश करेंगे 30 में 30 करने की। भाई अब जाकर के आप क्लास में वहां किसी को नकल कराने लगी, बैठ के अपने पड़ोसी को नहीं, तुम पहले मार लो बाद में हम मारेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं साथियों। तो ऐसा मत करिएगा, पहले परीक्षा खुद पास कर लीजिएगा, शिक्षक बनिएगा, उसके बाद बहुत मौका मिलेगा। आइए, तो हमारा साथियों क्या यहाँ उत्तर हो गया था। ढेर सारी बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन बात करना जरूरी था साथियों। और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हमारे प्यारे शिक्षकों, प्यारे विद्यार्थियों, भावी शिक्षकों, आप सबका उत्तर हमारा सी मिल गया। आपको मैंने 39 भी बता दिया, 29 भी बता दिया, 59 भी बता दिया। अब 59 में क्या करना है? अब भाई ये 50 50 भाई 59 में हो जाएगा। 9 50 59 हो जाएगा। 50 9 59, तो 50 50 में 9 आगे जोड़ दीजिए, तो 9 50 हो गया। इसी तरह आपको हम बताएंगे सारी बातों को साथियों। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल साथियों आपके लिए है। ऋतु जी ने कहा कि सर बहुत अच्छा बता रहे हैं। ऋतु जी आपको हम अपनी कक्षाओं में, हमारी 29 तारीख से कक्षा ऋतु जी चल रही है, उस कक्षा में आप आइए। आपको 3 दिन सिद्धांत बताए जाएंगे, केवल गिनती हम आपको सवाल नहीं हल कराएंगे। उस समय केवल आपको 1 दिन गिनती, 2 दिन गिनती, 3 दिन गिनती पढ़ा बताऊंगा, केवल गिनती कि कैसे 1 से लेकर 20 तक की गिनती में कोई सवाल आएगा। 17 को कैसे लिखेंगे, 18 को कैसे लिखेंगे, 29 को कैसे लिखेंगे। रटना नहीं है, आपको हम बता देंगे, आप खट से निकाल लेंगे। रटेंगे कितना भाई? रटने के लिए तो बहुत दुनिया है, कितना आप संस्कृत रटेंगे? टेक्निक बताएंगे आपको ट्रिक बताएंगे कि जब 29 जोड़ना है तो कैसे जोड़ लीजिए। 20 यहाँ लिख दीजिए, 9 यहाँ लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, खट से निकल जाएगा। उसमें जोड़ना नहीं, एकविंशत, द्वाविंशत, त्रयोविंशत, चतुर्विंशत, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए आप। लेकिन आपको हम बताएंगे किस तरह आपको पढ़ना है, किस सवाल को सही करना है, कितना सही करना है। आइए साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? 2-3 चीजें आपसे।
अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन साथियों? भारवी हैं, अश्वघोष हैं, श्रीहर्ष हैं। 3 लोग आपको मिल गए। भाई श्रीहर्ष की रचना कौन सी साथियों है? याद रखिएगा, इसको तत्काल नोट डाउन करिए। नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम किसने लिखा है? 2 मात्रा है आई वाला, नैषधीय चरितम साथियों। ये देखिए, ना है, ना पे आई की मात्रा है। नैषधीय, जिसको आप पेटफड़वा सा कहते हैं, इसको पेटफड़वा सा नहीं बल्कि मूर्धन्य सा साथियों कहते हैं। अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे पेटफड़वा सा नहीं कहना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए? मूर्धन्य सा कहना चाहिए साथियों। अच्छी बात यह है। श्रीहर्ष की कालिदास की रचना क्या साथियों है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपसे सवाल पूछा गया अभिज्ञान शाकुंतलम। आपसे अक्सर पूछा जाता है इसकी नायिका कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला है कि नहीं, ये मिल रहा है बस। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम आप जान रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम रचना किसकी है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम है ना। अभिज्ञान माने क्या होता है? कभी पूछ लिया अभिज्ञान माने अंगूठी, रिंग। भाई जो रिंग सेरेमनी करते हैं आप, अक्सर आप देखे होंगे, अंगूठी देते लोग नहीं, रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी में क्या होता है? अंगूठी लोग देते हैं। जब आप शिक्षक बन जाएंगे साथियों, रिंग सेरेमनी का भी समय आपके सामने आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे प्यारे शिक्षकों, आपको मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप शिक्षक बनने की राह में जल्दी से आगे बढ़ जाइए साथियों। हमारी कक्षा कैसी लग रही साथियों तक पहुंचाइए। हाँ, अश्वघोष की रचना साथियों क्या है? अश्वघोष की रचना अगर पूछेगा तो बुद्ध चरितम है। ठीक है, बुद्ध चरितम साथियों पूछेगा। क्या पूछेगा? बुद्ध चरितम। इनकी रचना क्या है? बुद्ध, गौतम बुद्ध वाला बुद्ध चरितम। छोटा हो जा रहा है थोड़ा सा। क्या साथियों है? बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम। ठीक है, बुद्ध चरितम या बुद्ध चरित एक ही रचना है। भारवी की कौन सी रचना साथियों है? भारवी की बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे बार बार पूछा जाता है, किरातार्जुनीयम। कौन सी रचना साथियों है इनकी? किरातार्जुनीयम है। इसमें आपसे बार बार पूछा गया है किस छंद में लिखा है साथियों ये? इसका प्रथम जो सर्ग है वो वंशस्थ छंद में लिखा है। इस सवाल आपसे पूछा गया है, वंशस्थ छंद में ये लिखित है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, नैषधीय चरितम हो गया, बुद्ध चरितम हो गया, सबकी रचनाएं आपको हमने बता दी। एक ही बार में चारों विकल्प आपके सामने साथियों। पूछा जाने वाला सवाल और कालिदास से और पूछा जा सकता है, इनकी रचनाएं साथियों क्या है? मेघदूतम पूछ सकता है आपसे आने वाले समय में, मेघदूतम पूछ सकता है आपसे पूछे जाने वाले सवाल। ऋतु संहारम पूछ सकता है, ऋतु संहारम। हमारे यहाँ साथियों कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतु है। 6 ऋतु माने 6 ऋतुएं हमारे यहाँ है। ठीक है, हमारे यहाँ ऋतु माने नहीं लोग कहते ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब ऋतुएं तो हमारी है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, सारी ऋतुएं क्या है हमारे यहाँ? ऋतुएं कितनी साथियों हमारे यहाँ है? ऋतुएं कितनी है ये लिखिएगा। ठीक है, ऋतुएं कितनी साथियों हमारे यहाँ है? 6 ऋतुएं हैं, यानी इसको आप 6 लिख सकते हैं। ऋतुएं कितनी हमारे यहाँ है? 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतु कहते हैं संस्कृत में इसको, 6 ऋतु। क्या कहते हैं साथियों? 6 ऋतु कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब रचनाएं, ये सब सवाल आपके सामने एकाएक आकर के बैठ जाएंगे। कालिदास, बुद्ध चरितम, किरात, बुद्ध चरितम, कालिदास, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सुभाष जी ने सवाल का जवाब हमें दे दिया है। भानुना शब्द पूछ रहा है, भानुना शब्द की विभक्ति क्या होगी साथियों? अभी आपने संख्या पढ़ा, संख्या पढ़ने के बाद, ठीक है, हाँ, एक मैं भी ऋतु हूँ, बिल्कुल ऋतु आपने कह दिया, मैं भी ऋतु हूँ, बिल्कुल सही बात है। ऋतु 6 ऋतु है। ऋतुओं में आप एक ऋतु है, 5 ऋतु सिर्फ बच रही है। वो भी ऋतुएं आ जाएंगी कि कभी न कभी पढ़ने के लिए। हम सारी जो भी ऋतुएं हमारी हैं, सबको, जो हमारी भावी शिक्षिकाएं हैं, भावी जो ऋतु शिक्षिकाएं हैं, सबका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं इस अपने प्लेटफॉर्म पे। तो सारे लोग आइए, सारे विषय आपको बताए जाएंगे। भानुना में विभक्ति कौन सा है साथियों? देखिए, भानु शब्द है। भानु मतलब क्या होता है? अरे भानु भास्कर, सूर्य, जिसको आप सन कहते हैं, सूर्य। भानु शब्द देखिए साथियों, भानु क्या है? ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये खैर सब नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जानना चाहिए आपको। उकारांत, अरे भानु उकारांत, छोटा हो, उकारांत क्या साथियों है? ये पुल्लिंग शब्द है। भानु शब्द क्या है? मालिक अभी लिंग पूछ दिया आपसे, लिंग ज्ञान, तो ठीक है, तो आपसे पूछेगा पुल्लिंग शब्द है ये, कौन सा है? उकारांत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। भानु ना तो स्त्रीलिंग है, ना तो नपुंसकलिंग है। पूछ दिया आपसे, भानु, भानु, भानुमय, भानु, भानु, भानुना, भानुभ्याम, भानुभी, पूछ रहा चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, षष्ठी,
चारों विकल्पों में से एक विकल्प आपको चयन करना है। अब आपको साथियों क्या करना है, जाकर के भानु का रूप, ठीक है, भानु का देखिए 2-4 रूप आपको जाके आज ही इतना होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जाकर के आप इसको जरूर देख लीजिएगा साथियों। कौन कौन सा रूप आपसे बार बार पूछा जाता है, भानु का, लता का, रमा का, पिता का, ठीक है, मातृ का। इतना रूप आप पहले आज जाकर के रट लीजिए, एक दिन का काम बता रहा हूं। आज का होमवर्क इतना है, आप जाकर के भानु का, लता, रमा, पिता, मातृ 4-5 रूप रट लीजिएगा। आपकी जो परीक्षा होने जा रही है उसमें एक सवाल आपका एकदम फिक्स है। अभी से मैं कह रहा हूं, ये वीडियो आप जाकर के फिर से एक बार देख लीजिएगा। जब आपका पेपर बनेगा 2026 का, इन्हीं 3-4 रूपों में से एक रूप आपका जरूर आएगा। अब कौन सा रूप आएगा ये तो मैं नहीं जानता हूं साथियों, लेकिन इसी में से आएगा, ये पक्का है, इसी में से एक आएगा। एक आएगा तो इसी में से आएगा, मैं आपको दे रहा हूं। जाकर के आज होमवर्क साथियों अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमें क्या पढ़ना है। भानु पढ़ना है, लता पढ़ना है साथियों, रमा पढ़ना है, पिता पढ़ना है, मातृ पढ़ना है। मेरे प्यारे भावी शिक्षकों, आपको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत कम में बहुत ज्यादा आपको मिल जा रहा है साथियों। जल्दी से आप हमारी संस्था में जुड़िए। हमारी जो कक्षा साथियों है, आप प्रयागराज में है तो आप ऑफलाइन में आइए, ऑफलाइन में, ठीक है, ऑफलाइन में आप आ सकते हैं साथियों। और आप बाहर कहीं है, शहर से बाहर या दूर है, दूरस्थ कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं, तो हमारे सारे भावी शिक्षकों का हम स्वागत करेंगे। आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। किससे जुड़ सकते हैं साथियों, ऑनलाइन में आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में जुड़ने के लिए आपको हमारे नंबरों पे कॉल करना होगा, 96 28 95 92 37। ये हमारा दूरभाष नंबर है। हमारे टेलीकॉलर्स आपके नंबर पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपको देंगे कि आप हमारी संस्था से कैसे जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे, कैसे साथियों। आइए, तो आपको आज का होमवर्क क्या है, आपका गृह कार्य हमने दिया है। होमवर्क नहीं, संस्कृत वाले नहीं होमवर्क नहीं कहेंगे, हम आपसे कह रहे हैं आज का गृह कार्य है भानु का, लता का, रमा का, पिता का, मातृ का, सारे रूप आप जाकर के याद कर लीजिएगा। एक सवाल इसमें से कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा तो आएगा, आप वीडियो जाकर के बाद में देख लीजिएगा। आप हमको बताइएगा, भानु भानु भानवा प्रथमा में, भानु भानु भानुन द्वितीया में, भानुना भानुभ्याम भानुभी, भानुना भानुना भानुना, यानी तृतीया का कौन सा है, तृतीया का एक वचन साथियों है। इसमें तृतीया का एक वचन नहीं दिया है, इसको देना चाहिए था तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन। इस तरह दे दिया होता थोड़ा और कंफ्यूजिंग और कठिन हो गया होता, लेकिन अच्छा किया नहीं दिया। मैं तो चाह रहा हूं कि आप सब लोग पास कर दें। पेपर ऐसा आए, कठिन आए चाहे सरल आए, आप सब लोग पास हो। जो भी हमसे जुड़ने वाले छात्र हैं, सारे लोगों का भला हो जाए साथियों। तो तृतीया का रूप है, आपको हम बताएंगे भानु का रूप कहाँ कहाँ का आएगा। भानु का रूप आएगा तो उसमें सारे भानु का रूप नहीं आएंगे कि भानु 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 है, भानु 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 भानुना भानुभ्याम भानुभुई, ठीक है, भानुवे भानुभ्याम भानुभ्य, कुल सारा चीज आपको नहीं रटना उसमें से। भानु भानु भानुमा भानु भानु भानु, द्वितीया का बहुवचन पूछता है, तृतीया का एक वचन पूछता है, चतुर्थी का एक वचन पूछता है, सप्तमी का एक वचन पूछता है, यही पूछता आपसे है। इतनी भर तो हम आपको बताएंगे किसमें किसको आप पढ़ रहे हैं। भानु भानु भानवः, भानु भानु भानवः, ऐसे रूप बनेगा। तो हम आपसे भानु भानु भानवः, ठीक है, आपसे रूप बन गया। भानु भानु भानवः बन गया। भानुम भानु भानुन भानुम, भानुम भानु भानुन। अब आपको जब हम पढ़ाएंगे, जब लिखाएंगे तो बताएंगे आपको ये प्रथमा का है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का है ये, ठीक है, ये द्वितीया विभक्ति का है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भानुन कहाँ का रूप है, भानुन, ऐसे हम आपको बॉक्स बना बना के देंगे कि द्वितीया में आपसे पूछे जाने वाले सवाल भानुन है, प्रथमा में आपसे पूछे जाने वाले सवाल ये है। तो आपको हम हर चीज आपको टिक के द्वारा बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हमारी अगर कक्षा साथियों आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर पे, सुभाष ने कहा भानवे चतुर्थी में बना है, बिल्कुल सही बात है, भानवे चतुर्थी में बना, लेकिन साथी यहाँ पे भानुना पूछा गया है, तो भानुना के हमें जवाब जो मिलना चाहिए वो ये मिला है। गुणाढ़ कह रहा है, गुणाढ़, गुणाढ़ ये किसकी है साथियों, एक गुणाढ़ की एक रचना हितोपदेश है, पंचतंत्र है। आपने सवाल हल किया होगा, ये कम से कम अब तक मैं बता रहा हूं हितोपदेश, आपके जो मैं पेपर जब से हल करा रहा हूं साथियों, आपकी कक्षाओं को ले रहा हूं, ये हितोपदेश पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये हितोपदेश कम से कम हमको मिला है 6 से 7 बार, मतलब इधर की हमारी कक्षाओं में 6 से 7 बार इसका जिक्र हुआ है पेपरों में। यानी टेट का हिट सवाल है। क्या है ये, टेट का, खास करके टेट माने यूपी टेट का, सी टेट का नहीं, यूपी टेट का क्या है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
क्या है साथियों? ये हितोपदेश। हितोपदेश किसने लिखा है? हितोपदेश किसकी बुक, किसके किसके द्वारा रचित है? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सारी बातें आपको पता होनी चाहिए साथियों। आइए देखते हैं हितोपदेश क्या है। हितोपदेश के बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। हितोपदेश क्या है? हितोपदेश पूछा है गुणाढ़ की प्रसिद्ध रचना है। ये गुणाढ़ कवि है, क्या है? ये पोएट है। इनकी एक रचना हितोपदेश है कि पंचतंत्र है, बृहद कथा है, कि हर्षचरित है। छात्रों ने बिल्कुल जवाब देना शुरू कर दिया, सुभाष जी ने दे दिया है। तो साथियों गुणाढ़ की क्या है? बृहद कथा है। बृहद माने बड़ा, कथा माने कथा। जो आप कथा सुनते हैं, जैसे आप सुनते नहीं सत्यनारायण बाबा की कथा, प्रथमोध्याय समाप्ति, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आप ऐसे जो कथा आप सुनते हैं सत्यनारायण बाबा की कथा, वैसे ही ये बृहद कथा है। हितोपदेश किसने लिखा है? आप तो जान गए। गुणाढ़ की रचना क्या साथियों है? गुणाढ़। गुणाढ़ ने क्या लिखा है? गुणाढ़ की क्या है? बृहद कथा है। क्या है साथियों? बृहद कथा। ठीक है, क्या है? बृहद कथा। ये आपने देख लिया। दूसरी रचना है पंचतंत्र। किसकी रचना है? और क्या भाई? हाँ, पंचतंत्र किसने लिखा है साथियों? ये पूछ रहा है। हितोपदेश किसने लिखा है? पहले आप रचनाकारों को जान लीजिए। हितोपदेश किसने लिखा है साथियों? आपने देखा होगा, इसको लिखा है नारायण पंडित ने। क्या लिखा? कौन किसने लिखा है? नारायण पंडित ने लिखा है इसको। नारायण पंडित ने इसको लिखा है। इसके राइटर कौन है? नारायण पंडित है। पंचतंत्र किसने लिखा है साथियों? विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। बृहद कथा क्या किसने लिखा है साथियों? गुणाढ़ ने लिखा है। ऊपर देखिए लिखा है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको गुणाढ़ ने लिखा है। इधर कवि हो गए, ये कवि हैं या लेखक हैं? कवि या लेखक हैं। ये क्या है? इधर रचना है ना? ये सब रचनाएं हैं, ये सब रचनाएं हैं। इधर लेखक हैं। हर्षचरित किसने लिखा है साथियों? हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने लिखा है साथियों। बाणभट्ट। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। सारी रचनाओं को मैंने एक बार में आपको लिख दिया। नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, ठीक है, हाँ, गुणाढ़ और बाणभट्ट। सुभाष चंद्र जी ने चारों जो है कवियों को, चारों लेखकों का नाम उन्होंने लिख दिया है। बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और साथियों देखिए, गुणाढ़ की बृहद कथा हितोपदेश। आपसे पूछा जाने वाला सवाल साथियों क्या है? अब तक तो यही पूछा गया कि गुणाढ़ की बृहद कथा या हितोपदेश किसकी रचना साथियों है? हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश किसकी रचना साथियों? आपने देखा नारायण पंडित की है। किसकी है? नारायण पंडित की रचना है। किसकी है? नारायण पंडित की रचना। आपने देख लिया यहाँ पे नारायण है और पंडित, इनका नाम नारायण पंडित है। ठीक है, यहाँ बिंदी नहीं, नारायण पंडित है ये। नारायण पंडित। हितोपदेश में साथियों क्या लिखा हुआ है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कभी भी ये सवाल आपसे बन सकते हैं। हितोपदेश में साथियों क्या लिखा हुआ है? हितोपदेश 4 परिच्छेद में है। इसमें कहानियां हैं। क्या है साथियों? इसमें 4 परिच्छेद है। क्या है? 4 परिच्छेद में लिखा हुआ है। 4 परिच्छेदों में लिखा है। ध्यान रखिएगा साथियों, बड़ी कक्षाओं में, इसी टेट में ही पूछा गया सवाल है ये साथियों। टेट में ही पूछा गया सवाल है। कितने में लिखा है? 4 परिच्छेदों में लिखा हुआ है। परिच्छेद आपने देखा होगा, कहां पे मिला है? साहित्य दर्पण मिलता है आपको, काव्य प्रकाश कहीं उल्लास में है, कहीं परिच्छेद में है। तो साथियों देखिए, एक जो हितोपदेश है ये 4 परिच्छेद में लिखा हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं, कोई किताब 4 अध्यायों में लिखी होती है, 5 अध्याय में लिखी होती है, सर्ग में लिखी होती है, पाठ में लिखी होती है। जैसे आप इंटर हाई स्कूल में पढ़े होंगे, हिंदी का काव्य है चाहे गद्य, उसमें 5 पाठ है, 7 पाठ है। ठीक है, वैसे ही जो हितोपदेश एक पुस्तक है वो क्या है? उसमें 4 परिच्छेद हैं। ठीक है, नाटक में क्या होता है? नाटक में अंक होता है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। वैसे हितोपदेश एक रचना जिसमें 4 परिच्छेद है। दूसरी बात साथियों, इसी में एक बात और है, इसमें क्या है? इसमें 43 कहानियां हैं। कितनी है? 43 कहानियां। एक कहानी ग्रंथ है। कौन सी पुस्तक साथियों? ये कहानियों की है, यानी स्टोरी इसमें है। ये स्टोरी है। क्या है साथियों? हितोपदेश क्या है? हितोपदेश केवल एक स्टोरी है। हाँ, सभी भाई बहन उत्तर दें। बिल्कुल सुभाष कह रहे हैं, सुभाष जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भाई देखिए, सुभाष जी ने आह्वान कर दिया है। सारे जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे भावी शिक्षक जुड़े हुए हैं, सारे लोग जवाब देंगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। और सुभाष जी तो दे ही रहे हैं। हमारे अच्छे छात्रों में सुभाष जी हैं। सारे छात्र जो जुड़े हुए हैं, सारे लोग अच्छे छात्र हैं, कोई इसमें बुरा नहीं है। तो आइए साथियों, ये देखते हैं। परिच्छेद हो गया, पंचतंत्र हो गया, ये विष्णु शर्मा ने लिखा। अब भाई पंचतंत्र में क्या है?
ये भी पूछ सकता है। ये कठिन सवाल साथियों, समय लग रहा है, आपको बता रहा हूं, समय में लग रहा है। अभी जल्दी जल्दी जो जो हल्के सवाल रहेंगे खट से भी हम आपको कराएंगे। जो कठिन सवाल है, जहां सवाल बनने वाले हैं, उसमें मैं रुक रहा हूं साथियों। ये सवाल आपसे पूछ दिया कि जो हितोपदेश है, अच्छा भाई पंचतंत्र क्या है? ये पांच तंत्र। आप सोचेंगे साथियों इसमें ये तंत्र है, तो इसमें आप जो पूछेगा पंचतंत्र में क्या है? तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, कथा है, कहानी है, चाटू पूछ लेगा आपसे ऐसे। तो तंत्र में तो कितने हमारे भावी शिक्षक कहेंगे तंत्र माने तंत्र मंत्र जादू टोना, खट से मार के निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं साथियों। पंचतंत्र क्या है? ये इसमें पांच कथाएं हैं। क्या है? पांच कथाएं हैं। ये कथा ग्रंथ है, ठीक है साथियों। क्या है ये? पांच कथाएं इसमें हैं। कथा ग्रंथ है, पांच कथा। जैसे आप सत्यनारायण बाबा कथा सुनते हैं, वैसे इसमें क्या साथियों है? अगर पंचतंत्र पूछा गया, रचनाकार लेखक तो विष्णु शर्मा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो पांच कथाएं लिखी हैं। एक कथा ग्रंथ है। और जो हितोपदेश साथियों है, ये क्या है? एक कहानी ग्रंथ है, स्टोरी है ये सब बात ध्यान रखिएगा साथियों। हर शरीर सारी बातें आप जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, काफी समय हो गया। अगला सवाल, हितोपदेश। देखिए हितोपदेश का संबंध किस विधा से? लो भैया आ गया साथियों। देखिए मैं अभी चर्चा ही कर रहा था, तो आपके समन्वय आके वो गिर गया, ठीक है, तो आपके सामने आ गया। ये देखिए, एक गांव में कहावत है, आपने देखा होगा कि एक आदमी बैठा हुआ था, अपना सिर मुड़वा रहा था, तो ढेर सारे सवाल जो नाऊ ठाकुर होते हैं उनसे कर रहा था, जो बाल छीलने वाले हैं उनसे कहा। तो फिर वो नाऊ ठाकुर ने कहा कि भाई, नाऊ ठाकुर ने कहा, क्या कहा उन्होंने? कहा कि अभी जो कुछ है सब समन्वय अभी आएगा। तो समन्वय देखिए आ गया। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे तो सामने ही सब आ गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नाऊ भाई कितने बाल, एक हमारे इलाहा क्षेत्र में कहावत है कि नाऊ भाई कितने बाल गिर रहे हैं। नाऊ भाई ने कहा कि जो कुछ है समन्वय है। तो जैसे हमने अभी पिछले सवाल में चर्चा की, लो भाई तब तक ये सवाल हमारे सामने आ ही गया। देखिए सवाल कह दिया, हितोपदेश का संबंध किस विधा से? अभी मैं चर्चा ही कर रहा था कि नाऊ भाई कितने बाल, आपके समन्वय आ गया कि लो भाई चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करिए। सुभाष जी ने कहा नाटक में अंक होते, महाकाव्य में सर्ग होते, महाभारत में पर्व है, गीता में अध्याय। बिल्कुल सही बात है। देखिए सुभाष जी ने सारी बातों को आपको बता दिया। तो नाऊ भाई कितने बाल, जवन हो तोरे सांप के समन्वय गिरेगा। अभी पिछले सवाल हमने चर्चा की, हितोपदेश में क्या मिलता है, कितना मिलता है। तो आपने देखा कहानी कथन विधि है, बिल्कुल सूत्र विधि है, कहानी कथन विधि है, भाषण विधि है। अभी मैंने आपको बताया कि हितोपदेश में साथियों 43 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? कहानी ग्रंथ है, ये स्टोरी है, कहानी है इसमें साथियों। क्या है? इसमें 43 कहानियां हैं। ये आपको मैंने अभी इसके पहले बताया है। तो कहानी कथन विधि है साथियों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल हल्के सवाल नहीं, बहुत कठिन सवालों में आते हैं। ये सवाल बहुत कठिन सवाल है, बहुत कठिन सवाल है। आपको हम आराम से साथियों बता दे रहे हैं, लेकिन ये सवाल हमें नहीं लगता कि किसी सामान्य टेट के अभ्यर्थी को, क्योंकि वो टेट के अभ्यर्थी का लेना देना इससे होता भी नहीं है, क्योंकि इतने कठिन सवाल का सामना करना टेट के। अब देखिए साथियों, सरकार की मंशा आप देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की मंशा आप देखिए, जो सवाल बनाने वाले उनकी मंशा देखिए, उनको क्या आदेशित होता है, क्या होता है, कैसे होता है। हमारे साथ जुड़ने वाले छात्रा हमारी पुष्पा यादव जी हैं, सुभाष चंद्र जी, ढेर सारे साथ जुड़े हुए, सबका हम धन्यवाद करते हैं। सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग सवालों का जवाब दे रहे हैं। साथियों इस कक्षा को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। खास करके सबसे बड़ी बात आपसे ये निवेदन हम करते हैं, साथ आग्रह करते हैं साथियों, आपका सहयोग चाहते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी पे चल रहे हैं। टीचर्स अकादमी लिखा भले है, हमारे जो टीचर्स अकादमी की जो प्लेटफॉर्म है साथियों, इसमें बाधित हो चुका है। उसमें बहुत दिक्कतें आ रही, लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कक्षाएं आप तक ना पहुंच पाए कुछ कक्षाएं। तो आप बिल्कुल ये मत मानिए कि आपको कक्षाएं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ बाधा चल रही साथियों, किसी तरह से टेट की कक्षाएं आप तक पहुंच पा रही हैं। जैसे 1-2 दिनों में हमारी जैसे पूरी सिस्टम हमारा सही हो जाएगा, निरंतर आपको नियमित कक्षाएं मिलेंगी साथियों। आप पूरा विश्वास मानिए, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आपको नियमित कक्षाएं दी जाए साथियों। और देखिए आपको मिल भी रही होगी, आप इससे संतुष्ट भी होंगे। साथियों तक हमारी बात को आप पहुंचाइए साथियों। अगला सवाल आ गया, मैंने आपको बताया कि हितोपदेश में क्या है। अब जाके तत्काल मुड़ करके वीडियो आप देख लीजिए, पंचतंत्र में क्या है। आगे कभी भी सवाल बन सकता है, पंचतंत्र के लेखक कौन है और पंचतंत्र के अंदर क्या है, ये बातें आप जान लीजिए पिछले वीडियो में जाकर के। पिछले सवाल को 6 नंबर सवाल साथियों आ गया। अभी हमारे पास समय है, समय का उपयोग करते हुए अभी हम सवालों को करेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए भाई, जल्दबाजी करेंगे तो जल्दी, अभी हमारे पास समय है। अभी आप जुड़ चुके हैं हमसे, आप हमारी संस्था से जुड़ जाइए साथियों। आने वाले समय में जैसे हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बैच स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं साथियों, आपको सिद्धांत भी पढ़ाया जाएगा,
सवाल भी, अभी तो केवल सवाल चलेंगे, फिर भी आपको बीच में मैं सिद्धांत बता रहा हूँ कि कैसे है, क्या है, सवाल गिनती पढ़ा रहा हूँ और पुस्तकों को बता रहा हूँ उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन साथियों खास बात है 29 तारीख से जो हमारी नियमित कक्षाएं तो आज भी है, उस समय आपको बिल्कुल पेड कक्षाएं चलेंगी और पेड कक्षाओं में खास बात ये रहेगा कि आपको थ्योरी भी दिया जाएगा, आपको सवाल भी दिए जाएंगे, 2-3 दिन आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, सारी बातों को उसमें गिनती रहेगी, संधि रहेगा, समास रहेगा, कारक रहेगा, प्रत्यय रहेगा, उपसर्ग रहेगा, सारी बातें रहेंगी। तो तस्मै आपने पढ़ा होगा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे, गुरुवे नहीं होता साथियों, गुरुवे होता है, गुरुवे नमः। आप देखिए ये सवाल आपसे साथियों अगर कठिन सवाल बनेगा तो हम लोग कहते नहीं है तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को मेरा नमस्कार हो। सुभाष जी ने जवाब दे दिया, चतुर्थी का एक वचन है, कैसे साथियों है, सह तौ ते, तम तो तान, तद शब्द जो है यहाँ। अब आपको साथियों क्या करना है, एक रूप होता है तद। अब रूप माने आप मत समझिए रूप वाला है कि रूप जो देखने का विषय होता है। अभी एक साथी मिला हमसे, एक शिक्षक साथी मित्र हमसे मिले, उन्होंने कहा कि हमसे कहे सर रूप कैसे रटे हम। हमने कहा भाई देखो रूप रटने का विषय नहीं है साथियों, रूप देखने का विषय है। रूप को आप बार बार देखिए, जितनी बार आप देखते हैं, जैसा भी रूप देखते हैं जो आप समझ रहे हैं, उस रूप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ जो रूप बन रहा है तद शब्द का, सह तौ ते तम तो तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेव तस्मात् ताभ्याम तेव। ठीक है साथियों, तो उस रूप की बात हमने कहा साथी, रूप देखने का विषय है। रूप आप बार बार देखेंगे, जैसे आप रूप वास्तव में देखते हैं बार बार, जो आप देखते हैं आपको याद भर हो जाता है, वैसे ही अगर आप सह तौ ते तम तो तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेव अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मेरा मानिए, मेरा ना मानिए तो आप देखिएगा 2 महीने बाद आपके सामने जब सवाल आएगा, सवाल आप देखते ही उसका उत्तर देंगे साथियों, ये मेरा विश्वास है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, क्या कह दिया, तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि नमः के योग में क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि नमः के योग में, कारक में पूछेगा, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नमः के योग में कौन विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती, कौन विभक्ति है, यह सवाल पूछ दिया आपसे पूछेगा सवाल, यही पूछ दिया। पहला पूछेगा, पहला विकल्प रहेगा आपका प्रथमा, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प रहेगा आपका चतुर्थी, ठीक है, और बी विकल्प आपका रहेगा तृतीया, और डी विकल्प आपका रहेगा पंचमी। अब आपको क्या मानना होगा, कौन सी विभक्ति लगी साथियों इसमें, नमः के योग में कौन सी विभक्ति। सवाल नंबर मान लीजिए सवाल नंबर आपका 22वां आ गया है, टेट में आ गया तो क्या करेंगे आप, नमः के योग में ऐसे दे देगा, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, नमः योगे चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलंग वसट योगाच। बिल्कुल सही बात, देखिए सुभाष जी ने जवाब दे दिया चतुर्थी। नमस्कार अगर आप करते हैं तो गुरुवे मत करिएगा, गुरुवे करिएगा। गुरुवे शब्द गलत होता है साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा, ये शब्द नहीं, गुरुवे नहीं बनता है, ये गुरुवे नहीं बनता है, ये ठीक है, ये गुरुवे क्या है, ये गलत है। सही क्या है, गुरवे, गुरवे, ये शब्द सही होता है साथियों। और जो आप गुरुवे गुरुवे करते हैं ये गलत है, रू नहीं बल्कि रा होता है, गुरवे नमः, गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरुन गुरुड़ा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य चतुर्थी का एक वचन आपको मिल रहा है साथियों। सवाल आपको कैसे लग रहे हैं, हमने आपको समास भी देखिए, हमने आपको पढ़ाते पढ़ाते, रूप पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको क्या बता दिया, आपको कारक बता दिया भाई, रूप बता दिया, आपको कारक बता दिया, सारी चीजें आप में आएंगी कि नमः के योग में क्या होता है। वह कान से बहरा है, अनुवाद पूछ लेगा, वह कान से बहरा है, वह आंख से काना है, वह पैर से लंगड़ा है, ठीक है, वह जुबान से तोतला है। जिस चीज में डिफेक्ट रहेगा भाई, जैसे आप गाड़ी बनवाने किसी मिस्त्री के यहाँ जाते हैं तो जिस चीज में डिफेक्ट रहेगा मिस्त्री वही ना बढ़िया करता है। आप मोटरसाइकिल लेके गए तो आप पता लगा आपका प्लग खराब है तो इंजन थोड़ी खोलेगा, वो प्लग निकाल के नया प्लग लगाएगा, कार्बन ऊपर निकाल के साफ कर देगा। जिसमें दिक्कत आ रही है, जिस पार्ट में, उसी में वो विभक्ति लग जाएगी। कर्णेन बधिर है, कान से बहरा, बहरा किससे, हाथ से बहरा थोड़ी है, नाक से बहरा थोड़ी है, आंख से बहरा नहीं, बहरापन होगा तो कान से होगा, तो कान में तृतीया विभक्ति लग जाएगी। अब कान का रूप चलाइए, कर्णेन, कर्णेन बधिर है, कान से बहरा है, यानी कान का तृतीया विभक्ति का रूप कैसे चलेगा, कर्णेन। पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा किससे है, पैर से, हाथ से थोड़ी होता है कोई, हाथ से लूला होता है, पैर से लंगड़ा होता है। तो जब पैर से लंगड़ा है
तो पैर से लंगड़ा का मतलब ये हो गया कि पादेन, जैसे कान से कर्णेन वैसे पैर से पादेन। पैर को क्या कहते हैं साथियों? पाद। पाद माने पैर, पदचाप इसी से बनता है साथियों। तो आपको सारी बातें हमने बताया। सह तौते, तद का रूप जानिएगा साथियों। तद माने क्या होता है? ये सर्वनाम का रूप है। किसका है साथियों? सर्वनाम का रूप है ना। ये सर्वनाम का रूप है। इसमें इसका मतलब होता है वह, ही। इसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ही या सी। भाई इसमें बहुत हमारे छात्र जुड़े हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, इंटर तक पढ़े हैं। उनको संस्कृत का बिल्कुल कोई फोकस है नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सारे सवाल हम अच्छे कराएंगे। और आप बिल्कुल ना पढ़े हो, किसी किताब की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिएगा। इतना भर आप कर लीजिए, कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा, आपको सारे सवालों को कराएंगे साथियों। आप समय से रहिए, निश्चित तौर पर आपका लाभ होगा। तस्मै सह तौते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्याम तैः तृतीया, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। इसे साथियों नहीं, जब रेडियो आप चलाते हैं कभी कभी नेटवर्क फंस जाता है। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः मतलब ये क्या हो गया? चतुर्थी का एक वचन है। ये उत्तर देखिए हमारे साथियों ने दे दिया, सुभाष जी ने दे दिया, कई लोगों ने दे दिया साथियों, कई लोगों ने दिया है। चतुर्थी का ये हमारा रूप बनता है। चतुर्थी में क्या बनता है? एक वचन बनता है साथियों। क्या बनता है? एक वचन बनता है। अब वो कमीशन जो शिक्षा का जो सवाल बनाया वो नहीं लिखा है, लेकिन चतुर्थी तो लिखा ही है। तो आपको जाकर के आज तद का रूप याद कर लेना है। आप जाकर के याद रखिएगा साथियों। आज क्या करना आपको है? तद माने क्या होता है? तद या तत्, तद रहेगा या तत् रहेगा साथियों, एक ही बात है। तद माने वह, वह माने ही या सी, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ही या सी, वह, वह। तो वह मतलब वह जो ही या सी, ये सार्वनामिक पद है। इसको जाकर के आप एक आज सह तौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम ते तस्मात् ताभ्याम ते तत्सतेव तेषां तस्मिन् ते रट भर डालिए। ये मत सोचिए कि इसका अर्थ क्या है। तद माने वह होता है, इसके बाद कुछ नहीं। सह तौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेव तस्मात् ताभ्याम तेव तत्सतेव तासाम तस्मिन् तयो तासु। आपसे सप्तमी का रूप पूछता है, बहुत कठिन पूछता है, लेकिन वो टीजीटी पीजीटी में पूछता है तस्मिन, ठीक है, सर्वस्मिन, तस्मिन, ये सब रूप कहां पूछता है साथियों? ऊंची कक्षाओं में पूछता है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि किस विभक्ति का रूप है। अगला सवाल आपसे, अज्ञ है का विलोम क्या हो गया? अज्ञ है, विज्ञ है, ठीक है, बहुज्ञ है, विरक्त है, विज्ञ है, प्रकट है। चार पूछ दिया आपसे, चारों में से आप जवाब दे दीजिए। भाई हमसे जुड़ने वाले छात्र जो भी है, कक्षा साथी कैसी लग रही है आप जरूर ये इतनी बात आप जरूर बता के जाइए कि हमारी कक्षा कैसी लग रही है। जो हमारे नए छात्र हैं इसको निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब साथियों कर लीजिए, ताकि आपको जैसे हमारी कक्षाएं आप लाइव स्ट्रीम में हम लोग आए वैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आप जल्दी से जुड़ करके इसका लाभ उठा पाए। इसलिए साथियों हम चाहते हैं आप लोग जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों तक इसको शेयर करें, जरूर करें। ऐसा मेरा मानना आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी चीजें आप आगे बढ़ते हैं साथियों। हम लोग विज्ञ का साथियों, आगे का विज्ञ होता है। आगे का साथियों क्या होता है? बहु होता है, विरक्त होता है। तो आगे का साथियों क्या होता है? आगे का क्या होता है? आगे का विलोम क्या होगा? अज्ञ, ठीक है। अरे अज्ञ से अज्ञानी हो जाता है, नहीं तो कहते हैं अब अज्ञानी आदमी है। अज्ञ, अज्ञ माने होता है जो कुछ न जानने वाला हो, अज्ञ। और विज्ञ माने जानने वाला जो। आगे का क्या साथियों विलोम हो जाएगा? विज्ञ। आगे का साथियों क्या हो गया? विज्ञ। अच्छा, बचा आपका विरक्ता है। विरक्ता का साथियों क्या हो जाएगा? अनुरक्ता। क्या है? विरक्ता। हाँ, विरक्ता का विलोम क्या होगा साथियों? विरक्त का अनुरक्त। अभी हम आपको बताते हैं। ये चारों विकल्प, विज्ञ का आपने देख लिया। आगे का क्या होता है? विज्ञ होता है। विज्ञ नहीं बल्कि विज्ञ होता है साथियों। क्या होता है? विज्ञ। वा नहीं बल्कि वाह होता है, विज्ञ। आगे क्या? विज्ञ होता है साथियों। और विरक्त का अनुरक्त होता है। और साथियों क्या है? प्रकट का, ठीक है। हाँ, और बहु का क्या होता है? बहु, बहु नहीं बल्कि बा पे बड़ा को मात्रा लगाएंगे तो बहु हो जाएगा, ठीक है। तो बहु का साथियों क्या होता है? बहु माने बहुत, बहु माने क्या होता है? बहुत ज्यादा, अल्प माने कम। अब आइए भाई, बहु का हो गया अल्प। अब क्या बचा साथियों? प्रकट का। प्रकट, भय प्रकट की पाला दीन दयाला, ठीक है। कौशल्या
अधिकार, तो वही साथियों है। प्रकट माने प्रकट होना, माने एकाएक प्रकट हो जाना, एकाएक। अंतर्धान माने गायब, अंतर्धान। ये साथियों देखिए, सारी बातें हम आपको बता दी चारों विकल्पों में से। आगे का मतलब जो सवाल पूछा, आगे का विलोम क्या होगा, तो आगे का साथियों क्या हो जाएगा हमारा, आगे का हो जाएगा विज्ञ। ये देखिए, आगे का साथियों क्या हो गया, विज्ञ हो गया। ठीक है, आगे का क्या हो गया साथियों, देखिए आगे का क्या हो गया, आगे का विज्ञ हो गया। विरक्त का क्या हो गया, अनुरक्त हो गया। विलोम है साथियों, ये सब ये विलोम है एक दूसरे के, किसके हैं, विलोम, जिसको आप एंटोनिम कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों, एंटोनिम्स। हाँ, अब ऐसा मत समझिए कि हम संस्कृत आप पढ़ा रहे हैं तो सब अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी भी साथियों जानते हैं। बस सब अंग्रेजी वाले कितना नहीं जानते, लेकिन अंग्रेजी थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। आज्ञ माने विज्ञ, आगे का विज्ञ, विरक्त का अनुरक्त, हिंदी में भी काम आएगा, संस्कृत में भी काम आएगा, दोनों चीजों को आपको। और बहु, हा पे छोटा उ की मात्रा, बहु माने होता है बहुत, और इसमें बड़ा उ की मात्रा डाल देंगे, बड़ा उ की मात्रा दे देंगे तो बहु माने घर की बहू जो आती है भाई, उसको बहू कहते हैं, वो बहु हो जाएगा। तो यहाँ पे बहु माने बहुत, अल्प माने कम। प्रकट, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, इसे हनुमान जी एकाएक प्रकट हो जाए, अभी एकाएक अभी सामने प्रकट हो जाए, कह दें कि अब हम शिक्षक बना के, जितने भी हमारे छात्र जुड़े हैं, पुष्पा जी हैं, सुभाष जी हैं, जो भी छात्र जुड़े हैं, सबको हम अभी तुरंत शिक्षक बना के दे रहे हैं, प्रकट हो जाए। यही बात कहने के बाद हमसे ऐसे बताओ, आपसे बताओ इसकी स्क्रीन के सामने, और एकाएक गायब, गायब हो जाना माने अंतर्धान, तुरंत गायब, अपने आप आपको दिखना बंद हो जाए, उसको अंतर्धान कहते हैं। प्रकट माने एकाएक सामने दिखने लगे, प्रकट हो जाए। अंतर्धान माने एकाएक गायब हो जाए, जैसे जैसे पिक्चरों में नहीं होता है, पर्दा हटता है तत्काल गायब हो जाता है, भूत आता है भूत गायब हो जाता है, तो वही बात साथियों है। आगे का विज्ञ, विरक्त का अनुरक्त, बहु का अल्प, प्रकट का अंतर्धान। आइए, पंचवटी में समास कौन सा है, आपसे पूछा गया पंचवटी में समास साथियों। सवाल लिमिटेड किए जाएंगे, 15 सवाल 20 सवाल ही किए जाएंगे, लेकिन जितने सवाल किए जाएंगे बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए साथियों। आपके सामने आ गया पंचवटी, पंच है और वटी है, ठीक है। वट, पंच माने संख्यावाची है, दूसरा क्या साथियों है, दूसरा पहला पद क्या हो साथियों, प्लस के पहले ये संख्या हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची कोई पद हो, और इधर क्या साथियों हो, इधर संज्ञा हो, तो क्या कहलाएगा साथियों, ये समास, समास कहलाएगा हमारा साथियों, द्विगु समास कहलाएगा साथियों। कौन सा, संख्या पूर्व द्विगु। एक सूत्र बनता है जिसके प्लस, यानी जब समासिक विग्रह करते हैं, पहला पद जो प्लस के पहले वाला हो, इसमें कोई संख्या हो, तो संख्या क्या मिल रही है आपको, पंच, पंच माने 5, वटी है वट, ठीक है। तो पंच वट, पंच माने संख्या पहले मिल गई और संज्ञा बाद में मिल रही है, तो संख्यावाचु द्विगु। पंचानाम वटानाम साथियों, इसका क्या बनता है, पंचानाम वटानाम समाहार है, क्या बनेगा, आपसे ये पूछ सकता है पंचवटी का समास, इसमें कौन सा समास, इसका समासिक पद कैसा होगा, पंचानाम, पंचानाम वटानाम, पंचानाम वटानाम समाहार। ये क्या बन गया साथियों, ये लौकिक विग्रह हो गया हमारा, क्या हो गया साथियों, ये लौकिक विग्रह हो गया। पंचानाम वटानाम समाहार है पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार है साथियों, पंचानाम वटानाम समाहार है, पंचानाम वटानाम समाहार है पंचवटी। और इसमें बनता है पंचानाम मूला नाम समाहार है पंचमूली, त्रयाणाम लोका नाम समाहार है त्रिलोकी। देखिए त्रिलोकी बनता है इसमें, ये सारे द्विगु समास हैं, त्रिलोकी आपसे पूछा जाएगा, त्रिलोकी, पंचवटी और पंचमूली, पंचमूली, पंचवटी, ये आपने देखा ही, ये तीनों जाकर के आप कॉपी पे लिख लीजिए, पंचवटी, त्रिलोकी, पंचवटी, पंचमूली, ये सब क्या है साथियों, ये सब जो भी सब शब्द हैं, ये सब किसके हैं, ये सब द्विगु के भेद है, ये सब द्विगु समास के शब्द हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला आ गया, लता शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या है। अभी देखिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, लता शब्द जाकर के आपको रटना था, हमने आपको भी इसके पहले, आप सवालों को जाकर देखिएगा साथियों। हाँ, सुभाष कह रहे हैं कि सर जो 2021 का टेट पास है उनको टेट देना चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, जो आप टेट पास हैं, हाँ सीटेट अगर है तब तो आपको पास कर लेना चाहिए सुभाष जी, लेकिन अगर आप टेट पास है तो बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लाइफ टाइम हो जाता है जो एक बार पास कर लिया है। लता, लता शब्द का चतुर्थी, हाँ साथी, लेकिन जो सीटेट हैं उनको मैं जरूर सलाह दूंगा, मुफ्त की सलाह दूंगा, जो भी सीटेट पास छात्र हैं उन्हें
यूपी टेट जरूर पास कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा, हरियाणा गवर्नमेंट में भर्ती आई थी जूनियर की प्राइमरी की, उसने कहा कि हम सीटेट पास के साथ साथ एचटेट भी चाहिए। सीटेट तो चाहिए, सीटेट तो है तो ठीक है, वेल एंड गुड है भाई, वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन साथियों खास बात क्या है कि आपका सीटेट है तो वेल एंड गुड, लेकिन सीटेट के साथ क्या है, उसने कहा एचटेट चाहिए हमको, हरियाणा टेट चाहिए, उसके साथ ऐड कर दिया। उसने कहा स्पेशल हमारी योग्यता हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर आप केवल सीटेट हैं तो आपको निश्चित तौर पे यूपी टेट को पास कर लेना चाहिए। लता का शब्द पूछ दिया, लता का चतुर्थी का एक वचन पूछ रहा है, लता लते लता है, लताम लते लता है, लतया लताभ्याम लता भी, लतया लताभ्याम लता भी, तो पूछ दिया कौन सा रूप साथियों होगा, आपसे पूछा जा रहा है लता शब्द का। साथियों हम पानी पी लें 1 मिनट और आप हमको बताइए कौन सा रूप बन रहा है साथियों इसमें। सवाल नंबर हमारा आपके सामने 9 आ गया है, 9 का जवाब हमको दीजिएगा। हमारी कक्षा कैसी लग रही साथियों, आप जरूर ये बता के जाइएगा कि हमारी कक्षा कैसी लग रही है, ताकि हमको ये लगे कि हमें कुछ और कल की कक्षा में और कुछ नया करना है, आपके लिए कुछ और नई चीजें लेकर के आनी है। तो हमें आप जरूर, और ये बताने का तरीका सिर्फ लाइक कमेंट और सब्सक्रिप्शन है, और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और साथियों तक इसको भेजेंगे। हम सारी रिपोर्ट्स को देख लेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारे छात्रों द्वारा, हमारे भावी शिक्षकों द्वारा पसंद किया जा रहा है और कक्षाओं को और बेहतर तरीके से लाने का प्रयास किया जाएगा। लता लते लता, पताम लते लता, लतया लता भ्याम लता भी, लताये लता भ्याम लता भी, तो साथियों लताये बनता है इसमें, चतुर्थी का एक वचन रूप बनता है। क्या बनता है? चतुर्थी का एक वचन। आप लिख सकते हैं 4 के पावर 1, यानी चतुर्थी का एक वचन। आपको लिखना हो चतुर्थी का बहुवचन तो 4 की पावर 3, चतुर्थी का 2 वचन लिखना है तो 4 की पावर 2, मतलब एक अपने हिसाब से लिखना है। खैर ये संस्कृत में मान्य नहीं है, संस्कृत में गलत, लेकिन समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। चतुर्थी का अगर हम बोले चतुर्थी का एक वचन तो 4 का पावर 1, यानी चतुर्थी का एक वचन 4 की पावर 1, चतुर्थी का द्विवचन 4 की पावर 2। तो आइए साथियों, सर सही बात, राज्य का टेट होना चाहिए, बिल्कुल सुभाष जी। मतलब कहने का मतलब है कहीं ऐसा हो कि लास्ट में ऐसा कोई विज्ञप्ति आ जाए, सरकार चाह ही ले कि भाई हम यूपी टेट लेंगे, हम अपने बच्चों को ही लेना चाहते हैं। सीटेट वाला बच्चा तो हरियाणा का भी आ जाएगा, राजस्थान का भी आ जाएगा, केरल वाला भी आ जाएगा आपके यहाँ भर्ती होने के लिए। लेकिन अगर वो सीटेट के साथ यूपी टेट भी जोड़ देंगे, वो जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको बाहर करना चाहते हैं, वो आपको अंदर ही लेना चाहते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका लाभ हो सके साथियों। तो कहने का मतलब ये है कि पुष्पा जी ने लिखा कि सर 18 का टेट मान्य होगा, बिल्कुल होगा, हर जगह टेट मान्य होगा भाई। पुष्पा जी अगर आप चाहे 13 में पास किए हो, 11 में पास किए हो, जब भी, खैर 11 में नहीं आप होंगे, जब भी आपने पास किया है आपका माना जाएगा। लताई साथियों हो गया अगला रूप हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। अब आपको कुछ नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत छात्र हैं जो तत्काल जवाब दे देंगे, अभी आप रुके रहिए, थमे रहिए भाई, निश्चित तौर पर हमारे ऐसे छात्र जिनको नहीं आता होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका, नायिका माने एक्ट्रेस साथियों। क्या होता है इसको? एक्ट्रेस कहते हैं, एक्ट्रेसेस, ठीक है, एक्ट्रेस, इसको आप नायिका कहते हैं। एक्टर और एक्ट्रेस, आप पिक्चर देखते हैं ना, आप अभी देखिए धुरंधर आई हुई है, उसमें एक्टर है, एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, उस नाटक में एक्ट्रेस कौन है, यही पूछा जा रहा है। सीता जी हैं, शकुंतला है, अनसुईया है, प्रियंवदा है। मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं आ रहा हो, आपको कुछ नहीं आ रहा हो कि आप इसी को पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतल मिला कि नहीं मिला आपको? शाकुंतल जैसे मिल गया वैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी शुरुआत हो गई। तो आपको कुछ नायक नायिका खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आपको मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आप इसी में से खोज लिए। शकुंतला नायिका है, एक्ट्रेस है। अगला सवाल आपके सामने साथियों आ गया है, अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं। तो अगले सवाल की चर्चा करने के बाद हम लोग समय, क्योंकि साथियों सवालों को बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, आइए देखते हैं सवाल क्या है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का प्रयोजन क्या है? बालकों के कार्य को सरल बनाना, बालकों को नवीन उपकरणों का ज्ञान कराना, बालकों के कक्षा में बिठाए रखना, बालकों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील रखना। ये बात दृश्य भी और श्रव्य भी हो। दृश्य और श्रव्य कौन सा ऐसा साधन है, जैसे हम लोग प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, आवाज भी आती है, और मैंने एक तरह से जैसे टीवी, आप टेलीविजन से आप देख रहे हैं साथियों, तो खास बात है टेलीविजन पे आप देखते हैं। तो बिल्कुल सुभाष जी ने कहा कि उत्तरांचरितम में नायिका पूछेगा तब सीता होगी साथियों, बिल्कुल सही बात है। इस सवाल का उत्तर ये भी यहाँ पे, सीता किसकी है? ये उत्तरांचरितम में है, जो आप भौगुत लिखते हैं उत्तरांचरितम में, बिल्कुल ठीक है। उत्तरांचरितम में नायिका कौन, एक्ट्रेस कौन है? उसमें सीता है, ठीक है। अनसुईया प्रियंवदा ये इसकी सहेली है, क्या है इसकी है? फ्रेंड है, FRIEND,
फ्रेंड्स इसकी हैं, दोस्त हैं, सहेली हैं। ठीक है साथियों, अगला सवाल सुभाष जी ने याद दिलाया तो हमने कहा भाई सबको बता दें। साथियों डी विकल्प आपका है, विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय रखता है। जब आप दृश्य श्रव्य यानी टीवी के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, उस समय साथियों खास बात क्या होती है, जब आप प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो उस समय आपको बालकों को नवीन उपकरणों का ज्ञान कराना। 11वें सवाल का जवाब जो हमारा हो रहा है साथियों, 11 का डी हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है साथियों। आज हमारी कक्षा यहीं तक साथियों, हमारी कक्षा यहीं तक है और फिर हम लोग अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटोमेटिक कैसे कटेगा भाई, तो कुछ कर भी नहीं रही, ऑटोमेटिक कट गया। हाँ हाँ 11 सवाल हुआ है, 12 सवाल। अरे वे कुल बता दिया तब, वो तो 9 10 थे 12 जुड़े हुए थे, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2-3 थे आवत हैं तो 10 थे आवत हैं। हाँ इंड कर दीजिए, देखिए क्या है, कोई सब्सक्रिप्शन है नहीं है आज।